हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टी वाई बैफ का सेम सिक्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस का सितंबर 2024 के एटी पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये सम आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 दैट इज पेमेंट और टैक्स वाले चैप्टर से आया था। 15 मार्क्स का सम आया था आपको। इसमें आपका क्वेश्चन है, मिस्टर राज इलेक्ट्रिकल वर्क्स registered in the state of Chhattisgarh provides following details for the month of January. Calculate its net tax liability for the month of January. मिस्टर राज इलेक्ट्रिकल एक बिजनेस है उसका। मिस्टर राज इलेक्ट्रिकल का उसका बिजनेस है। उसने अपना बिजनेस कहाँ पर, छत्तीसगढ़ वाले स्टेट में रजिस्ट्रेशन किया उसने अपने बिजनेस का। प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। और हम लोग को उसके आगे जो अबाउट डिटेल्स दी गई है, बिलो में जो डिटेल्स दी गई है, वो जनवरी के महीने से रिलेटेड डिटेल्स दी गई है। कैलकुलेटेड नेक्स्ट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। हम लोग को जनवरी के महीने की नेट टैक्स लाइबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करने बोली यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें आपको दिया गया ओपनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज ऑन 1 जनवरी इज। तीन टाइप के आपको टैक्स दिया, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इन तीनों टैक्स से रिलेटेड आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिया गया। दैट इज 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस दिया गया आपको। नेक्स्ट आपको दिया गया ओपनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज ऑन 1 जनवरी इज। इसमें भी आपको तीन टाइप के टैक्स दिए गए और इन तीनों टाइप के टैक्स से रिलेटेड आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस अमाउंट आपको दिया गया। नेक्स्ट आपको देख सकते हो, आप लोगों को दिए गए, आपको इससे related ये आपको टेबल दिया गया, इसमें आपको सेल्स ट्रांजेक्शन और परचेस ट्रांजेक्शन तीनों दिए गए और उससे रिलेटेड आपको जीएसटी रेट दिए गए और अमाउंट दिए गए। और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, कैलकुलेटेड नेक्स्ट टाइप लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। हम लोग को यहाँ पर इन शॉर्ट हम लोग नेट टैक्स लाइबिलिटी निकाली है। तो सबसे पहले हम लोग नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालने पहले से पहले सबसे पहले हम लोग जो ट्रांजेक्शन दिए गए हम लोग को, ये ट्रांजेक्शन जो दिए गए उससे हम लोग सबसे पहले टोटल सेल्स के ट्रांजेक्शन का अमाउंट निकालेंगे। फिर परचेस ट्रांजेक्शन का टोटल अमाउंट हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स का ट्रांजेक्शन टोटल अमाउंट निकालते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का ए का। इसका फर्स्ट है, इसका फॉर्मेट है। इसका फॉर्मेट सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, कैलकुलेशन टैक्स लाइबिलिटी फॉर दी मंथ बोला गया। टैक्स लाइबिलिटी नथिंग बट आपका टोटल सेल्स आपको निकालना है। टैक्स लाइबिलिटी यानी कि आपको टोटल सेल्स, जो कि आपको सारे के सारे जो आपको डिटेल्स में आपको सेल्स ट्रांजेक्शन दिए गए, सारे के सारे सेल्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड आपको डिटेल्स डालनी है और उसका टोटल सेल्स का अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन दिया गया सेल्स में। सबसे पहले आपको दिया गया सोल्ड गुड्स एट द रेट 18% जीएसटी टू कृष्णा इन हैदराबाद तेलंगाना। उसका कॉस्ट कितना है, 6 लाख रुपीज है। और ये क्या बोला गया, मिस्टर राज जो है, मिस्टर राज किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, उसने क्या किया है, उसने गुड्स बेचा। किसको बेचा, कृष्णा को बेचा है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना का है। कृष्णा जो कि हैदराबाद तेलंगाना का है। और आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है, मिस्टर राज इलेक्ट्रिकल वर्क्स रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। उसने जो अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में किया है। तो अभी आप देख सकते हैं, और जो है इसने गुड्स कहाँ पे बेचा है, उसने कृष्णा को बेचा है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना का है। यानी कि उसने गुड्स जो है तेलंगाना में बेचा है और उसने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में किया है। यानी कि ये जो उसने बिजनेस जो उसने गुड्स बेचा है, वो उसने हैदराबाद तेलंगाना में बेचा है। तो कि यानी कि आपको आईजीएसटी का, बिकॉज ये आपको जो है इसने अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में किया है और यहाँ पर उसने गुड्स कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना में भेजा है। तो यानी कि ये अपार्ट फ्रॉम स्टेट यानी कि आउटसाइड द स्टेट भेजा है उसने। तो यहाँ पर उसका आईजीएसटी है। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको कोई और सिटी का नेम दिया जाता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग का सीजीएसटी आईजीएसटी होता। बट यहाँ पर आप लोग तेलंगाना यानी कि आउटसाइड द स्टेट छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर आपका आईजीएसटी लोगे। आईजीएसटी में कैसे, आईजीएसटी मतलब टोटल टैक्स रेट जो है आपको वही देते हैं, दैट इज 18% आप लोग का आईजीएसटी रेट रहेगा। ये आपका जीएसटी रेट है, आईजीएसटी रेट इज इक्वल टू जीएसटी रेट। आप यानी कि आपको आईजीएसटी रेट कितना लोगे, 18% ही लोगे। उसका कॉस्ट कितना, 6 लाख रुपीज दिया गया। नाउ वी विल एंटर इन द टैक्स लायबिलिटी कॉलम। तो यहाँ पर ऐसे करते हम लोग इसका फॉर्मूला बनाया, पर्टिकुलर आईजीएसटी रुपीज, सीजीएसटी रुपीज, एसजीएसटी रुपीज। और सबसे पहले क्या हम लोग ने यहाँ पर पहले एंट्री हम लोग को दी गई थी कृष्णा वाली, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा इन हैदराबाद तेलंगाना, कितना 6 लाख कॉस्ट है उसका। तो हम यहाँ पर वो हेडिंग देती है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा इन हैदराबाद तेलंगाना। उसका कितना कॉस्ट है टोटल, 6 लाख रुपीज उसने यहाँ पर बेचा। 6 लाख रुपए में उसने गुड्स बेचा और जीएसटी रेट उसका इतना 18% है। और कृष्णा कहाँ का है, तेलंगाना का है। और जो उसने अपने बिजनेस, राज ने अपने बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर किया है, छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन किया है। यानी कि उसने जो गुड्स बेचा कितना, तेलंगाना आउटसाइड द स्टेट बेचा है। तो यहाँ पर आईजीएसटी अप्लाई होगा। तो आईजीएसटी कितना रेट लेंगे, 18% लेंगे। दैट इज 6 लाख इंटू 18% करेंगे, इससे हम लोग को आईजीएसटी का अमाउंट मिलेगा। तो कितना, 6 लाख इंटू 18% यहाँ पर कितना आएगा, 1,08,000 आपको आईजीएसटी का अमाउंट मिलेगा। दैट इज आईजीएसटी इज इक्वल टू 1,08,000 रुपीज फॉर सेलिंग गुड्स टू कृष्णा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेट रेस्ट आप लोग कौन सी दी गई है, उसके फॉर्म बता आप लोग को दी गई है, सोल्ड गुड्स एट द रेट 12% जीएसटी टू कान्हा इन जम्मू जेएनके। यानी कि उसने क्या, मिस्टर राज ने कितने गुड्स बेचा है,
कान्हा को भेजा, जो कि कहाँ का, जम्मू का है, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का है, जो जम्मू में भेजा है, और वो कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का है। ये भी आप देख सकते हो, जैसे हम लोग ने यहाँ पे पहले वाला तेलंगाना की थी, वैसे इसमें भी ये है। और उसने अपने विजिट रजिस्ट्रेशन ने मिस्टर राज ने कहाँ पर भी किया है, छत्तीसगढ़ में किया है। और ये जो है आपका सेकंड में आपका कितना आउटसाइड द स्टेट है, वो छत्तीसगढ़ में उसने बिजनेस रजिस्ट्रेशन किया है। और यहाँ पर उसने गुड्स कहाँ भेजा है, जम्मू में भेजा है, JNK में भेजा है। तो यहाँ पर आउटसाइड द स्टेट है, तो इसमें IGST अप्लाई होगा। और कॉस्ट कितना, 4 लाख रुपीज दिए गए। और GST रेट कितना, 12% है। तो IGST रेट इसी को GST रेट होता है। सेम हम लोग GST रेट, हम लोग IGST रेट लेंगे। तो यहाँ पर कितना, 4 लाख रुपीज दिया गया, तो 4 लाख इंटू 12% निकालेंगे फॉर कैलकुलेटिंग IGST अमाउंट। दैट इज कितना, सोल्ड गुड्स टू कान्हा इन जम्मू, JNK। यहाँ पर कितना, 4 लाख इंटू 12% हम लोग ने किए। IGST रेट इज इक्वल तो कितना मिला आपको, 48,000 रुपीज। यानी कि आपको IGST का अमाउंट कितना मिला, 48,000 रुपीज, उसका IGST पे करना है फॉर सेलिंग गुड्स टू कान्हा इन जम्मू। नेक्स्ट यहाँ पर एक और उसके अलावा दिया गया, प्रोवाइडेड सर्विस बोला गया है। ये देख सकते हैं, आपको दो गुड्स है और ये आपको प्रोवाइडेड सर्विस बोला गया है। जब भी आप लोगों को ट्रांजेक्शन में प्रोवाइडेड बोला जाता है, प्रोवाइडेड सर्विस, तो आप लोगों का वो भी सेल्स ही रहता है। दो आपको बोला जाएगा, प्रोवाइड बोला जाएगा, इनवर्ड बोला जाएगा। जब आपको प्रोवाइड बोला गया यानी कि आपका सेल्स है, और जब आपको इनवर्ड बोला गया है, तो वो आपका परचेस वाली एंट्री है। या तो आपको डायरेक्टली परचेस दिया जाएगा, या फिर इनवर्ड वाली एंट्री दी जाएगी। तो इनवर्ड यानी परचेस होता है, और प्रोवाइडेड यानी कि सेल्स रहता है। तो ये जो आपके दो प्रोवाइडेड इसमें आए, ये भी आपकी सेल्स वाली ट्रांजेक्शन वाली एंट्री है। Now we will see the third one, that is provided service at the rate 18% GST to Kushum in रायपुर छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का है, और उसने क्या किया, उसने सर्विस किसको प्रोवाइड किया, कुसुम को प्रोवाइड किया, जो कि कहाँ की है, छत्तीसगढ़ रायपुर की है। उसका कॉस्ट कितना, 17 लाख रुपीज है। और मिस्टर राज ने जो अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया, छत्तीसगढ़ पे किया है। यानी कि विद इन द स्टेट है, उसने अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट छत्तीसगढ़ में किया है। और जो उसने सर्विस प्रोवाइड किया है, वो भी किसे, कुसुम को किया है, वो भी छत्तीसगढ़ की है। यानी कि विद इन द स्टेट है, तो विद इन द स्टेट यानी CGST IGST दोनों आएगा। और जब ये लोग CGST IGST दोनों आता है, तो GST का जितना टोटल रेट है उसको हम लोग हाफ करते हैं, हाफ फॉर CGST एंड हाफ फॉर SGST। तो यहाँ पर GST रेट कितना दिया गया, 18% GST रेट दिया गया है, तो इसका हाफ CGST में जाएगा, और हाफ SGST में जाएगा, यानी कि 9% फॉर CGST एंड 9% फॉर SGST। और इसका कॉस्ट कितना, 17 लाख रुपीज है। 17 लाख रुपीज, तो 17 लाख इंटू 9% फॉर CGST, 17 लाख इंटू 9% फॉर SGST। या हम लोग ऐसा करेंगे, सो हम लोग यहाँ पर थर्ड में एंट्री, दैट इज कितना, प्रोवाइडेड सर्विस टू कुशोम इन रायपुर छत्तीसगढ़। कितना है यहाँ पर इसका कॉस्ट, 17 लाख रुपीज है। और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में उसने गुड्स जो है सर्विस प्रोवाइड किया है, तो यानी कि विद इन द स्टेट किया है, तो विद इन द स्टेट यानी कि CGST IGST दोनों आता है। तो 9% फॉर CGST, 9% SGST, 17 लाख इंटू 9% फॉर CGST एंड फॉर SGST ऑल्सो। तो 70 लाख इंटू 9% कितना आता है आपको, 70 लाख इंटू 9%, 1,53,000 रुपीज आपको मिला। यानी आपको CGST कॉस्ट कितना मिला, 1,53,000 रुपीज को पे करना है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू रायपुर इन छत्तीसगढ़। 1,50,000 रुपीज को पे करना है GST का अमाउंट। सेम आपको SGST के लिए इतना पे करना है इसको, राज को, दैट इज 1,53,000 को पे करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये इसके बाद आपकी लास्ट वाली सेल्स वाली एंट्री, इसके बाद जो आपके तीन की इनवर्ट वाली सप्लाईज बोला गया है, ये आपकी परचेस वाली एंट्री है। लास्ट आपकी की सेल्स वाली एंट्री बची, दैट इज फोर्थ वन। क्या बोला गया, प्रोवाइडेड सर्विस एट द रेट 5% GST टू कुमुद इन इम्फाल मणिपुर। उसका कॉस्ट कितना है, 13,50,000, यानी कि उसने सर्विस प्रोवाइड किया, कितना किया, कुमुद को किया है, जो कि इम्फाल मणिपुर की है। कितने रुपये से प्रोवाइड किया, 13,50,000 कॉस्ट हुआ, और उसका GST रेट उसको कितना लगा, 5% लगा। यहाँ पर देखिए अगेन आपको जैसे फर्स्ट और सेकंड में दिया कितना, इसे सेम आपको फोर्थ में भी दिया गया है। आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में, आप लोगों का है कि मिस्टर राज ने अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन काम भी छत्तीसगढ़ में किया है, और यहाँ पर सर्विस किसको प्रोवाइड किया, किधर प्रोवाइड किया है, मणिपुर में किया है। मणिपुर में यानी कि आउटसाइड द स्टेट किया है। छत्तीसगढ़ में उसने अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन किया था, और मणिपुर में सर्विस प्रोवाइड किया, यानी कि आउटसाइड द स्टेट हो गया, आउटसाइड द छत्तीसगढ़ हो गया। तो इसमें IGST सेम IGST अप्लाई होगा। IGST रेट इसमें हम लोग GST रेट जो है, हम लोग IGST रेट दैट इज 5% IGST रेट रहेगा। और उसका टोटल कॉस्ट कितना, 13,50,000। तो 13,50,000 इंटू 5%, जिससे हम लोग IGST का अमाउंट मिलेगा। So we will enter this entry in column, that is provided service to कुमुद इन इम्फाल मणिपुर। कितना है इसका, 13,50,000 रुपीज उसको, इतने में उसको कॉस्ट लगा, इतना क्या सर्विस प्रोवाइड किया उसने, और कितना 5% GST रेट लगा। तो 13,50,000 इंटू 5%, दैट इज IGST रेट आपका GST रेट ही रहता है। तो 13,50,000 इंटू 5% कितना मिलेगा, 67,500 रुपीज, यानी कि उसका IGST का अमाउंट कितना लगा, 67,500 रुपीज उसको IGST का अमाउंट पे करना है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। इसके बाद आप लोग कोई दिया गया नहीं, इसके बाद आप लोग कोई भी सेल्स रेट आपको ट्रांजेक्शन नहीं दिया गया, यानी कि आपका टोटल सेल्स ट्रांजेक्शन एंट्री सारी सारी कंप्लीट हो गई। नाउ विल कैलकुलेट द टोटल।
टोटल हम लोग टोटल टैक्स पेबल यानी कि ये सब सारे के सारे जो टैक्स आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी इन तीनों को टोटल निकालेंगे, बिकॉज मुझे समझ में आएगा ये जो सेल्स जो हुआ है कैलकुलेशन टैक्स लाइबिलिटी बोला गया ना, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स अमाउंट हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर टोटल टैक्स उसको कितना पे करना है, इतने का उसने बेचा, सारे के सारे गुड्स सर्विस इतनी प्रोवाइड की, तो उसमें उसको कितना टैक्स पे करना है, ये तीनों के तीनों टैक्स के हम लोग टोटल निकालते हैं। तो आईजीएसटी टोटल निकाले तो कितना मिलेगा, टोटल टैक्स पेबल इज इक्वल टू 1,08,000 प्लस 40,000 प्लस 60,500 इज इक्वल टू 2,20,500 रुपीज आपको आईजीएसटी का टोटल अमाउंट मिला फॉर टैक्स पेबल। सेम फॉर सीजीएसटी, सीजीएसटी में लोग एक ही अमाउंट दिया गया, दैट इज एंट्री नंबर 3 हम लोग को दी गई थी 1,53,000 रुपीज। तो उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर टोटल में एंटर कर, दैट इज 1,50,000 रुपीज टोटल सीजीएसटी अमाउंट। सेम हम एसजीएसटी में अप्लाई कर, दैट इज 1,50,000 टोटल मिला था, वही हम लोग 1,50,000 टोटल अमाउंट एंटर कर देंगे एज अ टैक्स पेबल अमाउंट। फिर हम लोग ने यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन टैक्स लायबिलिटी एंड सेल टोटल सेल्स का कैलकुलेट कर दिए। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं आप लोगों को क्या तीन टाइप की आपको अर्न इंटरेस्ट बची है। ये आपकी परचेस वाला ट्रांजेक्शन है, और ये आपका परचेस वाला ट्रांजेक्शन है आपका ये आईटीसी रहेगा, यानी कि आईटीसी यानी कि सबसे देख सकते हैं बीच में दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। कैलकुलेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इज नथिंग बट आपका कैलकुलेशन टोटल परचेस। जो हम लोग टैक्स लायबिलिटी कर रहे थे आपका सेल्स वाली एंट्री थी, और ये जो हम लोग की परचेस वाली एंट्री है, यानी कि इसमें सारे सारे परचेस डालेंगे, उससे हम लोग सारे के सारे अमाउंट डालकर उसका टैली अमाउंट निकालेंगे। तब पर कैलकुलेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट नथिंग बट आपका परचेस रहता है। तब पर कैलकुलेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग यहाँ पर करेंगे, आईटीसी का टोटल निकालेंगे। सो विल कैलकुलेट दिस। सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग क्या दिया गया है। तीन टाइप के आपको दिए गए इनवर्स सप्लायर्स, ये तीनों तीन आपको परचेस वाले ट्रांजेक्शन की एंट्री है। नाउ वी विल सी द फर्स्ट वन दैट इज इनवर्स सप्लायर्स। क्या बोला कि इनवर्स सप्लायर्स एट द रेट 20% जीएसटी फ्रॉम जबलपुर एमपी। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बोला गया उसने क्या किया है, गुड्स जो है गुड्स जो है उसने परचेस किया, किधर से किया, जबलपुर से किया, एमपी से किया, और उससे कितने कॉस्ट में किया, 2,70,000 उसने परचेस किया, और जीएसटी रेट उसको कितना लगा, 20% उसको जीएसटी रेट लगा। देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया। यहाँ पर फिर से अगेन जैसे हम लोग ने नॉर्मली सीएस के देखे थे, इसमें वैसे करना है, दैट इज मिस्टर राज ने जो अपने बिजनेस रजिस्टर छत्तीसगढ़ में किया है, और जो उसने गुड्स परचेस किया किधर से किया है, जबलपुर एमपी से किया, कि उसने आउटसाइड द छत्तीसगढ़ किया है। तो सेम अगेन इसमें भी आपका आईजीएसटी अप्लाई होगा, यानी 28% जो है आपका आईजीएसटी रेट ही रहेगा, सेम जीएसटी रेट आपका आईजीएसटी रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 2,20,000 2,70,000 रुपीज है, तो 2,70,000 इंटू 20% करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग आईजीएसटी अमाउंट। नाउ वी विल एंटर दिस ट्रांजेक्शन इन द आईटीसी कॉलम। सबसे पहले इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम जबलपुर एमपी, कितना सा कॉस्ट दिया गया, उसने कितने परचेस किया, 2,70,000 में परचेस किया है, और उसका आईजीएसटी रेट कितना 28% है। ये आपका जीएसटी रेट है, वो चूंकि उसने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में किया है, और यहाँ पर उसने जबलपुर एमपी से मध्य प्रदेश से खरीदा है, तो यहाँ पर उसका आईजीएसटी का, बिकॉज ये आउटसाइड द छत्तीसगढ़ है, एमपी जो है छत्तीसगढ़ में तो नहीं आएगा, जबलपुर एमपी में आता है, तो यानी कि यहाँ पर आउटसाइड द छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर आईजीएसटी रेट आप लोगों ने अप्लाई किए। 20% आईजीएसटी रेट है, 2,70,000 का कॉस्ट है, 2,70,000 इंटू 20% इज इक्वल टू आईजीएसटी अमाउंट हम लोग को मिलेगा। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस। इनवर्स सप्लाईज फ्रॉम जबलपुर एमपी कितना मिलेगा, 2,70,000 इंटू 20% इज इक्वल टू 75,600 आपको आईजीएसटी का कॉस्ट अमाउंट मिल गया। 75,600 आप लोगों को आईजीएसटी कॉस्ट अमाउंट मिल गया जबलपुर एमपी वाले परचेज वाले ट्रांजेक्शन का। नाउ विल सी द सेकंड वन दैट इज, उसके फॉर्म बाद दिया गया इनवर्ट सप्लाईज एट द रेट 5% जीएसटी फ्रॉम पली राजस्थान। ये भी आप लोग देख सकते हैं, आपको जैसे आपको से पहले दिया था एमपी जबलपुर दिया गया, वैसे आपको सेम इधर भी दिया गया है, पहले राजस्थान से इसने परचेस किया है। कितने का परचेस किया, 4,30,000 का परचेस किया है, और उसने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में किया था, तो ये भी आने कि आउटसाइड छत्तीसगढ़ हो गया, उसमें भी अगेन आप लोग आईजीएसटी अप्लाई कर, दैट इज कितना 5% आपका आईजीएसटी रेट है, और कॉस्ट कितना 4,30,000 से परचेस किया है, तो 4,30,000 इंटू 5% इज इक्वल टू आईजीएसटी अमाउंट आपको मिलेगा। यू विल एंटर दिस एंट्री इन सेकंड वन दैट इज इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम पली राजस्थान। कितना कॉस्ट हुआ इसका, 4,30,000 से परचेस किया, और उस पर कितना 5% उसको आईजीएसटी रेट लगा, तो 4,30,000 इंटू 5% इज इक्वल टू जीएसटी आईजीएसटी अमाउंट, दैट इज कितना मिला 21,500 आपको आईजीएसटी अमाउंट मिला। जीएसटी आईजीएसटी रेट का आपको 21,500 आपको आईजीएसटी अमाउंट मिल गया। अभी नॉट लास्ट नॉट द लिस्ट, आपकी लास्ट वाली एंट्री बची, दैट इज इनवर्ट सप्लाईज ईवी आपके परचेज वाली एंट्री एट द रेट 12% जीएसटी फ्रॉम कोबरा और छत्तीसगढ़। इसमें देख सकते हैं जैसे आपको एंट्री नंबर 3 में दिया गया था, वैसे सेम आप लोगों को लास्ट वाली एंट्री में दिया गया, ये भी आपका छत्तीसगढ़ का ही है। और जो मिस्टर राजेंद्र ने बिजनेस रजिस्ट्रेशन का छत्तीसगढ़ में किया है, तो ये भाई विद इन दिस स्टेट किया है, छत्तीसगढ़ उसने बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी किया है, और छत्तीसगढ़ उसने अपने परचेस भी किए गुड्स। ये आने के लास्ट वाली एंट्री में उसने कोबरा से किया है, छत्तीसगढ़ से उसने परचेस किया विद इन द स्टेट किया है, और कितने कॉस्ट में किया है, 8,50,000 से कॉस्ट में किया है, और उसका जीएसटी कितना 12% है, और ये विद इन द स्टेट किया है, विद इन द स्टेट यानी कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में किया, और गुड्स के अंदर छत्तीसगढ़ से परचेस किया, तो विद इन द स्टेट हो गया, तो विद इन द स्टेट यानी सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आता है,
तो 12% जीएसटी रेट है, हाफ फॉर सीजीएसटी जाएगा हाफ फॉर एसजीएसटी जाएगा। तो 6% फॉर सीजीएसटी एंड 6% फॉर एसजीएसटी। तो कितना 8,50,000 इंटू 6% फॉर सीजीएसटी एंड 6% फॉर एसजीएसटी इज इक्वल टू 12% हो गया। 6% प्लस 6% 12% हो गया। तो 8,50,000 इंटू सी 6% फॉर सीजीएसटी एंड 8,50,000 इंटू 6% फॉर एसजीएसटी। We will enter this entry in purchase column. That is invoice supply for Cobra. कितना अमाउंट है इसका, कितने अमाउंट परचेस किया, 50,000 में से परचेस किया और इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों अप्लाई हुआ। तो 8,50,000 इंटू 6% हम लोग करेंगे। तो 8,50,000 इंटू 6% कितना मिलेगा आपको, 51,000 रुपीज आपको मिला। सीजीएसटी अमाउंट कितना मिला आपको, 51,000 रुपीज को अमाउंट मिला, यानी कि उसने जो इतना परचेस किया उसका उसको सीजीएसटी अमाउंट कितना, 51,000 रुपीज का उसका अमाउंट लगा सीजीएसटी अमाउंट। सेम फॉर एसजीएसटी, दैट इज 8,50,000 इंटू 6% कितना, 51,000 रुपीज आपको एसजीएसटी उसको इतना पे करना पड़ेगा। अभी हम लोग ने यहाँ पर उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन दिया गया नहीं, कोई लास्ट वाले आपको सारे सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, सारे परचेज और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग टोटल आईटीसी अवेलेबल, यानी कि कितने परचेज का उसको हुआ आईजीएसटी लगा, कितने परसेंट का उसको सीजीएसटी लगा, कितने पर उसका एजीएसटी लगा, हम लोग इसका टोटल निकालते हैं। दैट इज कितना 75,600 प्लस 21,500 कितना मिलेगा आपको, 97,100 आपको आईजीएसटी का टोटल कॉस्ट अमाउंट मिला। यानी कितना एक टैक्स उसको कितना लगा, 77,100 रुपीज को आईजीएसटी का टोटल कॉस्ट लगा आईटीसी के लिए फॉर परचेसिंग गुड्स। सेम फॉर सीजीएसटी का, दैट इज उसमें एक ही अमाउंट आपको दिया गया 51,000, तो टोटल में 51,000 रुपीज आएगा। सेम फॉर जीएसटी 51,000 रुपीज दिया गया ओनली। तो इसमें टोटल में हम लोग टोटल आईटीसी अवेलेबल 51,000 रुपीज करेंगे। अभी हम लोग ने यहाँ पर टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकाल दिया, फिर यहाँ पर आईटीसी रेट निकाल दिया। नाउ विल कैलकुलेट द नेट टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या बोला गया, नेट टैक्स लाइबिलिटी बोला गया हम कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर नेट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। आपको इस फॉर्मेट से आपको नेट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कैसे, ऐसी फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी, जैसे हम लोगों ने आईटीसी में किए थे और टैक्स लाइबिलिटी में किए थे, वैसे हम लोग को यहाँ पर नेट टैक्स लाइबिलिटी हमको ऐसी कॉलम बनाना है फॉर्मेट। जब भी आप लोग नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपका फॉर्मेट है, दैट इज टोटल टैक्स पेएबल माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस आईटीसी करना रहता है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में आप लोग क्या दिए गए, दो टाइप के ओपनिंग बैलेंस दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिया गया और एक कैश लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिया गया। जब भी आप लोग नेट टैक्स लायबिलिटी निकालते हो तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का ओपनिंग बैलेंस निकालना रहता है, उसको माइनस करना रहता है फ्रॉम टोटल टैक्स पेएबल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में आंसर क्या मिला, सबसे पहले आपको टोटल टैक्स पेएबल मिला, तीनों के तीनों टैक्स का आपको टोटल टैक्स पेएबल मिल गया। सो वी विल एंटर अंडर नेट टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले का टोटल टैक्स पेएबल करेंगे, सबसे उसका कितना टैक्स अमाउंट है, आई जीएसटी कितना अमाउंट 2,20,500 रुपीज यहाँ पर एंटर करेंगे एंड फॉर सीजीएसटी 1,50,000 सेम फॉर एसजीएसटी। सो विल एंटर अंडर टोटल टैक्स पेएबल अंडर द रिस्पेक्टिव टैक्स कॉलम। तो 2,20,500 फॉर आईजीएसटी एंड 1,50,000 फॉर सीजीएसटी एंड सेम फॉर एसजीएसटी 1,50,000 रुपीज और लेस ओपनिंग बैलेंस करेंगे। आपको इसी फॉर्मेट से नेट टैक्स लायबिलिटी निकालना आता है, टोटल टैक्स पेएबल माइनस ओपनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक लेजर माइनस आईटीसी अवेलेबल। सो लेस यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपको दिया गया ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में क्रेडिट लेजर का तीनों टाइप के टैक्स का। यहाँ पर देख सकते हैं आपको इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर का ओपनिंग बैलेंस है, आईजीएसटी का 10,000 रुपीज है, सीजीएसटी का 1,70,000 रुपीज है, एसजीएसटी का 23,000 रुपीज है। सो विल एंटर अंडर ओपनिंग बैलेंस। तो कितना 10,000 फॉर आईजीएसटी एंड 1,70,000 फॉर सीजीएसटी एंड 20,000 फॉर एसजीएसटी। फिर लेस आईटीसी करेंगे, लेस आईटीसी बिलो दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, जो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट किए थे। हम लोग ने यहाँ पर टोटल टैक्स पेएबल और आईटीसी दोनों फाइंड आउट किए थे और जो हम लोग ओपनिंग बैलेंस दिया था इलेक्ट्रिक ले जगह वो क्वेश्चन में अवेलेबल था। तो यहाँ पर आईटीसी जो हम लोग ने फाइंड आउट किए, वी विल एंटर देयर टैक्स अमाउंट। तो यहाँ पर आईजीएसटी का कितना आईटीसी है, दैट इज 97,100 रुपीज, सीजीएसटी का 51,000, सी फॉर एसजीएसटी 51,000। नाउ वी विल एंटर अंडर देयर रिस्पेक्टिव टैक्स कॉलम, 97,100 for IGST and 51,000 for CGST and 51,000 for SGST for input tax credit available। अभी हम लोग क्या करना है, टोटल टैक्स पेएबल माइनस ओपनिंग बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, इन दोनों को यानी कि ये दो ये अमाउंट को ये अमाउंट से माइनस करना है, फिर ये अमाउंट को ये अमाउंट से माइनस करें तो कितना मिलेगा आपको, ये आपको नेट टैक्स पेएबल मिलेगा और एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल। नेट टैक्स पेएबल यानी कि मतलब क्या, आपको अगर इन तीनों टैक्स में से आपको किसी का भी पॉजिटिव आंसर मिलता है तो वो आपका नेट टैक्स पेएबल है। एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल यानी कि इन तीनों टैक्स में से किसी भी आपको नेगेटिव आंसर मिलता है तो वो आपका एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल में आएगा। नाउ वी कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट कॉलम। आईजीएसटी कितना 2,20,500 टैक्स पेएबल है, ओपनिंग बैलेंस से माइनस करेंगे तो कितना 2,20,500 माइनस 10,000 करेंगे, माइनस आरटीसी से करेंगे तो कितना
2 लाख 20,500 माइनस 10,000 माइनस 97,100, तो आप लोग कितना अमाउंट मिलेगा? 1,16,400 आपको अमाउंट, ये आपका पॉजिटिव अमाउंट है, यानी कि आपका ये नेट टैक्स पेएबल का अमाउंट है। आईजीएसटी का अमाउंट जो आपका नेट टैक्स पेएबल का अमाउंट है। फिर सीजीएसटी का माइनस का, दैट इज कितना? 1,53,000 माइनस 1,70,000। आप देख सकते हैं इसमें 1,50,000 माइनस 1,70,000 आपको मिला है, यानी कि ये जो आपका नेगेटिव आंसर में आएगा, दैट इज 1,50,000 माइनस 1,70,000 कितना मिलता है? 70,000 आपको बैलेंस मिलेगा, माइनस 70,000 आपको मिलेगा। तो माइनस 17,000 माइनस 51,000 आप करोगे, बिकॉज आईटीसी में माइनस करना है। तो माइनस 17,000 का बैलेंस मिला, तो माइनस 17,000 माइनस 51,000 करो तो आप लोग कितना मिलेगा? माइनस 60,000 आपको मिलेगा, जो कि आपका नेगेटिव है, यानी कि आपका एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल, यानी कि सीजीएसटी का अमाउंट जो है आपको एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है, 68,000 रुपीज आपको माइनस में मिला है। सेम हम लोग एसजीएसटी का, दैट इज कितना? 1,50,000 उसका टैक्स पेबल का अमाउंट है। ओपनिंग बैलेंस का 20,000, तो 1,50,000 माइनस 23,000 आपको कितना मिलेगा? 1,53 माइनस 23 आप लोग कितना मिलेगा? दैट इज 1,30,000 आपको मिलेगा बैलेंस। 1,50,000 माइनस 23,000 1,30,000 आपको मिला, तो 1,30,000 माइनस 51,000 कितना मिलेगा? 79,000 आपको बैलेंस मिला। ये आपका नेट टैक्स पेबल है, बिकॉज इस पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि एसजीएसटी का जो अमाउंट आपको नेट टैक्स पेबल का अमाउंट मिला। ओनली इसमें आपका सीजीएसटी का अमाउंट जो आपको एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल, यानी कि नेगेटिव आंसर है, तो इसका एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल यहाँ पर, इसलिए हम लोग मेंशन किया है। नेक्स्ट हम लोग एडजस्टमेंट का, दैट इज आप लोग का सीजीएसटी को नेगेटिव मिला है, तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पास फोर्थ, दैट इज एडजस्टमेंट एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल इन सी आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। सेम जैसे हम लोग इस फॉर्मेट से बनाए थे, वैसे हम लोग को ये फॉर्मेट अप्लाई, दैट इज पर्टिकुलर आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर हम लोग ने यहाँ पर जीएस का जो टोटल मिला था, नेट टैक्स पेबल एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल, इनका टोटल यहाँ पर एंटर, दैट इज सेम एंट्री यहाँ पर एंटर करेंगे। सबसे पहले नेट टैक्स पेबल और एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल विद दर सेम रिस्पेक्टिव अमाउंट, टैक्स अमाउंट। तो मतलब 3,400 आपको टोटल आईजीएसटी अमाउंट मिला था नेट टैक्स पेबल का। सीजीएसटी का अमाउंट 60,000 रुपीज मिला था, एक्सेस अवेलेबल, सेम उन्होंने यहाँ पर एंटर कर दिए। सेम फॉर एसजीएसटी का अमाउंट, नेट टैक्स पेबल का 17,000 रुपीज अमाउंट मिलता है एसजीएसटी का, वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिए। सेम अमाउंट यहाँ पर आपको एंटर करना है विद द सेम रिस्पेक्टिव एंट्रीज। फिर हम लोग सीजीएसटी एसजीएसटी अगेन आईजीएसटी, जब भी आप लोग को इसमें देख सकते हो, इसका फॉर्मेट एक रूल है, जब भी आप लोग को सीजीएसटी नेगेटिव आता है, तो उसका जो बैलेंस है वो है आपका, सबसे पहले आप लोगों को आईजीएसटी में जाएगा। सीजीएसटी का जो बैलेंस सबसे पहले आईजीएसटी में जाएगा। सेम फॉर एसजीएसटी, अगर आपको एसजीएसटी में भी माइनस वाला आंसर आता, तो वो भी आपका सबसे पहले आपको आईजीएसटी में यूटिलाइज करना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले सबसे पहले सीजीएसटी का जो है, सीजीएसटी एडजस्टेड अगेन आईजीएसटी, यानी सीजीएसटी का जो अमाउंट है 68,000 रुपीज आपको बैलेंस मिला है, नेगेटिव मिला है वो भी। तो ये आप देख सकते हो आपको आईजीएसटी कितना मिला है, 1,60,400 आपको, यानी कि आपका ज्यादा वाला अमाउंट कौन सा है? 1,60,400 आपका ज्यादा वाला अमाउंट है। सीजीएसटी माइनस आंसर है 60,000 रुपीज है, ये आपका नेगेटिव अमाउंट है, तो ये इधर से माइनस हो सकता है, आईजीएसटी से माइनस हो सकता है। कभी आप लोग, जब भी आपको सीजीएसटी में नेगेटिव आंसर मिलता है, एक्सेस अवेलेबल मिलता है, तो उसका एसजीएसटी बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी में दोनों में से किसी का भी एक नेगेटिव अमाउंट आपको मिलता है, एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल, तो सबसे पहले उसको आईजीएसटी में यूटिलाइज करना है। सीजीएसटी आगे आईजीएसटी यूटिलाइज करना है, तो सबसे पहले हम लोग सीजीएसटी का जो है हम लोग आईजीएसटी यूटिलाइज 60,000 रुपीज आईजीएसटी यूटिलाइज करते, तो कितना आएगा? सीजीएसटी एडजस्टेड अगर आईजीएसटी कितना 60,000 रुपीज यहाँ पर नेगेटिव है, तो सेम यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट आईजीएसटी कॉलम में एंटर, दैट इज कितना 60,000 रुपीज माइनस करेंगे, ब्रैकेट में 68,000 रुपीज यहाँ पर एंटर कर दिए। सेम जो यहाँ पर आपको 60,000 रुपीज जब माइनस में आ रहा था, यहाँ पर हम 60,000 रुपीज ऐसे एंटर करें, बिकॉज इसका जो भी आपको मतलब नहीं है, इसको तो नेगेटिव अमाउंट मिल चुका है, यानी इसका कुछ फायदा नहीं है, तो यहाँ पर 60,000 रुपीज आंसर एंटर कर, बिकॉज वी हैव टू गेट द नील आंसर, हम लोग यहाँ पर नील वाला आंसर चाहिए, बिकॉज अभी पहले इसका माइनस वाला आंसर आ चुका है, अभी सेकंड में माइनस वाला आंसर, फिर पॉजिटिव आंसर का मतलब नहीं है, तो यहाँ पर उसका ऐसा आंसर था ना नेगेटिव है, तो 60 माइनस 60,000 प्लस 60,000 कितना जीरो अमाउंट आएगा, तो एक सीजीएसटी अमाउंट यहाँ पर नील हो गया। फिर यहाँ पर एसजीएसटी, यहाँ पर हमने सीजीएसटी को यूटिलाइज किया आईजीएसटी से, तो एसजीएसटी कुछ काम नहीं, यहाँ पर नील डालेंगे, क्योंकि उसका कुछ अमाउंट काम नहीं था, उसके बाद तो पॉजिटिव भी आया था, और उसको यूटिलाइज भी नहीं करना, तो यहाँ पर नील अमाउंट डालेंगे। अभी नेट टैक्स लायबिलिटी, हम लोग नेट टैक्स लायबिलिटी मिल गई, बिकॉज हम लोगों ने एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल एडजस्ट कर दिए। सीजीएसटी को एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल था, उसको हमने आईजीएसटी से एडजस्ट कर दिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? नेट टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पर आईजीएसटी के एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, उसका नेट टैक्स पेबल का अमाउंट कितना? 1,60,400 है, और सीजीएसटी का नेट एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल का अमाउंट कितना? माइनस 60,000, तो 1,60,400 माइनस 60,000 कितना मिलेगा? 40,400 हम लोग को नेट टैक्स लायबिलिटी मिली फॉर आईजीएसटी की। सेम हम लोग सीजीएसटी देखे, सीजीएसटी को माइनस है, माइनस सीजीएसटी माइनस 60,000 प्लस 60,000 कितना मिलेगा? जीरो अमाउंट, यानी कि यहाँ पर नील अमाउंट आया क्या आपके। फिर एसजीएसटी में हम लोग को नेट टैक्स पेपर 79,000 रुपीज मिला था, और यहाँ पर उसको मिला नहीं था, बिकॉज हम लोग ने सीजीएसटी को आईजीएसटी यूटिलाइज किए थे, तो उसका तो कुछ मतलब नहीं था, सो वी हैव रिटर्न दिस नील। तो 79,000 माइनस जीरो कितना मिलेगा? 79,000 उसको नेट टैक्स लायबिलिटी कितना? 79,000 रुपीज से उसकी बची। नेक्स्ट देख सकते हो, आप लोगों को क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई है। अब लोग हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कर दिए, अभी हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर भी लेना है। जब भी आप लोग को दोनों चीज दी जाती है, तो सबसे पहले हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, फिर आईटीसी निकालते हैं,
फिर हम लोग नेट टैक्स लाइबिलिटी के लिए टोटल टैक्स पेबल माइनस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का ओपनिंग बैलेंस का माइनस कर दे, फिर आईटीसी को माइनस कर दे, फिर जो उसका एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल आता है उसको पहले एडजस्ट कर दे, फिर हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैश लेजर को एडजस्ट करना है। नाउ वी विल टेक दिस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ओपनिंग बैलेंस। इसके लिए हम दैट इज बना दे, इसका कॉलम है कैलकुलेशन अमाउंट टू बी पेड। अभी अमाउंट कितना पेड करना है, बिकॉज जो इसका कैश लेजर का भी ओपनिंग बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का भी इसका ओपनिंग बैलेंस है कितना, 1 जनवरी को, तो हम लोग पे ये भी दिखना है कितना अमाउंट पे करना है, कैश लेजर का कितना अमाउंट है, कैश लेजर में कितना अमाउंट गया वो भी हम लोग को निकालना है। सो वी विल फॉर फाइंड आउट दिस EBSC फॉर्मेट दैट इज पर्टिकुलर्स IGST CGST रुपीज HGST रुपीज। जो भी हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट के टाइम में हम लोग जो नेट टेक्स लायबिलिटी मिली सेम अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे विद सेम एंट्री। तो नेट टेक्स लायबिलिटी कितना, IGST की 48,400 मिली, CGST की नील अमाउंट मिला, HGST की 79,000 रुपीज मिला। सो विल एंटर अंडर द अमाउंट टू बी पेड कॉलम। पर्टिकुलर्स में लिख दिया दैट इज नेट टैक्स लायबिलिटी और IGST का 40,400 रुपये पर एंटर कर दिए, CGST का नीला अमाउंट था वो भी यहाँ पर एंटर कर दिए, और HGST का 79,000 रुपीज था वो भी यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर लेस करेंगे, लेस बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, बिकॉज देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दोनों चीज दी गई है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी दिया गया। जब भी आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दिया जाता है तो आपको एडजस्टमेंट करने के बाद उसका जो नेट टैक्स लायबिलिटी आता है उसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करके तो कितना, IGST का अमाउंट कितना 16,700 रुपीज दिया गया कैश लेजर का ओपनिंग बैलेंस, CGST का 24,000 रुपीज दिया गया, SGST का 39,000 रुपीज दिया गया। सो विल एंटर इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कॉलम। माइनस करेंगे तो लेस कितना, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कितना अमाउंट दिया था, 16,700 फॉर IGST दिया गया था, 24,000 फॉर CGST दिया गया था, एंड 39,000 फॉर HGST अमाउंट यहाँ पर दिया गया था। अभी हमने यहाँ पर ले ली फिर नेट टैक्स पेबल और एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल, बिकॉज देख सकते हो यहाँ पर भी आपको नेट टैक्स पेबल एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल क्या बोला गया, कैलकुलेशन अमाउंट टू बी पेड। अभी यहाँ पर एपीआई को निकालना है कि कितना टैक्स पे करना है और कितना उसमें लॉस में जा रहा है उसको। नेट टैक्स पेबल नथिंग का आपको बेनिफिट, और जो एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल रहता है यानी आपका लॉस रहता है। तो यहाँ पर और टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कैश है उसका भी पेमेंट उसका हो गया, तो उसको कितना बचा अभी, उसके IGST कितना अमाउंट था, 48,400 रुपीज हमको बचा था, और उसमें से कितना बैलेंस कितना कि 16,700 उसने कैश में पे कर दिया, तो कितना बचा, 31,700 रुपीज यहाँ पे उसको बचा, यानी कि इसका नेट टैक्स पेबल कितना, 31,700 रुपीज आपके बच IGST का अमाउंट बच गया। फिर CGST का ऐसे करते दैट इज कितना, उसको यहाँ पर नील अमाउंट मिला था, यानी कि उसको कुछ पे नहीं करना था, उसको कुछ बचा नहीं था, टाइप लाइबिलिटी से कोई बची नहीं थी। लेकिन क्या बोला गया, लेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसके पास ही बैलेंस थे, CGST के तौर पर उसके बैलेंस बचे हुए थे, मिस्टर राज के पास कितना 24,000 बचे हुए थे, तो यहाँ पर उसको जीरो था, टैक्स लाइबिलिटी से कोई बची नहीं थी, लेकिन 24,000 उसके बचे थे, तो यहाँ पर माइनस में हो गया, यानी माइनस 24,000, बिकॉज जीरो माइनस 24,000 24,000 रुपीज आ गया। ये आपका एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल का अमाउंट है फॉर CGST का। सेम फॉर एसजीएसटी करते हैं, उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बची थी, 79,000 रुपीज बचे थे, और जो उसका कितना कैश लेजर में इसका कितना अमाउंट है, 39,000 रुपीज उसका चला गया, 79,000 माइनस 39,000 इक्वल्स टू 40,000 रुपीज बचा, यानी कि उसको कितना 40,000 रुपीज का उसको टैक्स पे करना है अभी। और ये जो है CGST का नेगेटिव में चला गया, यानी कि उसको लॉस हो गया यहाँ पर, 24,000 रुपीज उसको पे भी करना, उसको लॉस भी हो गया यहाँ पर, कुछ गड़बड़ होगी इसके साथ। ये बस इतना ही सम था आप लोगों को, 15 मार्क्स का सम आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला सम का सॉल्यूशन बताऊंगी, बिकॉज जो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला, उसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन है, टोटल वो 15 मार्क्स के, इसके आपको इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाले प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन दिया गया यहाँ पर। अगर आपको इस पर्टिकुलर सम से रिलेटेड या फिर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, पेमेंट और टैक्स वाले चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स के सेक्शन में अपना डाउट दे सकते हो, वहां से आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी। और आपको कोई अगर एक्स्ट्रा नोट चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिकल सम्स के या फिर ऑब्जेक्टिव्स के, तो उसकी रिक्वायरमेंट आप कमेंट बॉक्स के सेक्शन में बता सकते हो, मैं उससे वीडियो अपने चैनल पर बनाकर अपलोड कर दूंगी।